हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर योद्धा। लास्ट के पार्ट में हमने सीखा था स्कैनिंग के बारे में, बेसिक स्कैनिंग होती क्या है, और आज मैं आपको बताऊंगा स्कैनिंग टूल के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा स्कैनिंग का जो सबसे अच्छा टूल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल और सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर्स के द्वारा, जिसका नाम है एनमैप। एनमैप एक सिक्योरिटी टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग स्कैनिंग में, वेबसाइट को स्कैन करने में, और पूरा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो स्कैनिंग करूँगा मैं, एनमैप टूल चलाऊँगा, वो मैं वल्नरेबल मशीन पे चलाऊँगा जिसका नाम है मेटास्प्लोइटेबल 2, जो कि एक लाइनक्स बेस्ड मशीन है, जो कि मैंने वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखी है। तो चलिए, वैसे तो एनमैप दो मोड में यूज़ होता है। एक तो हमारा होता है टर्मिनल बेस, एक होता है हमारा जीयूआई बेस। तो जीयूआई मोड जो होता है वो इजीली होता है, हम उस पर अच्छे से नहीं बोल सकता, आसानी से काम कर सकते हैं, बट वो एक लिमिटेड होता है, ठीक है। और जितने भी हैकर्स प्रोफेशनल होते हैं वो जीयूआई मोड पर डिपेंड नहीं रहते, वो टर्मिनल बेस पे ही काम करना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एनमैप को डाउनलोड करने के लिए एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं nmap.org, और वहाँ पे विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो मेरी वीडियो के नीचे गई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडो प्लस आर CMD। तो यहाँ पे हम सिंपली एनमैप कमांड चलाएंगे। एनमैप की सारी कमांडें देखने के लिए यहाँ पे एनमैप की सारी कमांडें आ जाएगी, छोटी से लेकर बड़ी तक सारी कमांड्स आ जाएगी, ठीक है। पर ये काफ़ी सारी कमांड है, इसमें आपको टाइम लगेगा सीखने में, पर मैं आज आपको बेसिक बेसिक कमांड बता दूंगा कि कौन सी कमांड कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। एनमैप, सबसे पहले मैं करूँगा एनमैप का जो फास्ट स्कैन होता है -F, उसमें हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्विक स्कैन भी बोलते हैं। फिर IP आएगी हमारा होस्ट नेटवर्क 16.211.134, हमने इसको स्कैन करा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है, ये हमारे जितने भी ये हमारे पोर्ट्स है ये सारे ओपन है। तो काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन, जितने ज़्यादा एक मशीन के अंदर, पर्टिकुलर मशीन के अंदर पोर्ट्स ओपन होंगे उतनी ही ज़्यादा वो मशीन वल्नरेबल यानी कि वीकेस्ट लूप होल होगा, उस मशीन में कमी होगी उस मशीन में, तो वो इजीली हैक हो जाएगी। अब बात करेंगे एनमैप के -F स्कैन के बारे में। तो हमने बात कर लिया, अब बात करेंगे हम एनमैप के TCP SYN स्कैन के बारे में। फिर हमारी IP 172.16.211.134, ये हमारा TCP SYN स्कैन है, जिसमें हमारे सिन पैकेट जाते हैं, सिन फ्लैग पैकेट जाते हैं। तो इसमें भी इन्होंने यही रिजल्ट बताया है। अब बात करते हैं हम वर्जन डिटेक्शन के बारे में। इन सारे का वर्जन क्या है? SV सर्विस वर्जन एंड IP 172.16.211.134। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, क्योंकि डिटेल में गैदर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो यहाँ पे इन्होंने सारी की सारी जितनी भी वर्जन है, डिटेल्स हैं उनकी ब्रीफली इन्होंने बता दी है। सी, यहाँ पे इन्होंने जो TCP पोर्ट नंबर 21 पे चल रहा है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका वर्जन इन्होंने बताया 2.3.4। और SSH की अगर बात करें तो ओपन SSH में यूज़ कर रहा है, जो डेबियन बेस है 812 प्रोटोकॉल 2.0। और अगर हम बात करें पोर्ट नंबर 80 यानी कि HTTP की हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये है हमारा अपाचे 2.2.28 अबंटू, ओके।
और अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। nmap -o ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम गैस करने के लिए कमांड है। 172.16.211.134। तो इन्होंने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम गैस करा है वो यहाँ पे ये बता रहा है रनिंग टाइम 2.6.x OXCP और लिनक्स कर्नल 2.6। ऑफ कोर्स लिनक्स ही है। तो बेसिकली स्कैनिंग का एक्टिव होती है, एग्रेसिव होती है, गुस्सा करने लिए, क्योंकि इसके जितने भी हमारे लॉग्स होते हैं हमारी स्कैनिंग के, वो पर्टिकुलर रिमोट लोकेशन पे हमारे लॉग्स बन जाते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे ने हमारी आईपी को स्कैन करा था और हमारी ये रिक्वेस्ट हमारी उस आईपी से आई है। अब बात करते हैं हम जीयूआई मोड के बारे में। nmap, जिसको जेनमैप जीयूआई बोलते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर सब कुछ बस उसमें एक वो था कि सारी कमांड एकदम एक लाइन में हमें लिख देनी है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपको टारगेट डालना है और आपको प्रोफाइल चूज़ करनी है कि आपको कौन सा स्कैन चलाना रहेगा, क्विक स्कैन। और हमारी आईपी डलेगी यहाँ पे 172.16.1 to 11.134। ये हमारी आईपी है और इसको हम स्कैन करेंगे एंटर करके, और ये कर दिया हमने स्कैन। और इस कमांड को हम टर्मिनल पे भी चला सकते हैं क्विक स्कैन के नाम से। जो यहाँ पे हमारे इन्होंने टी यूज़ कर रखा है वो टाइमिंग के लिए यूज़ कर रखा है, और जो हमारा ये -f है वो जो मैंने आपको बताया था फास्ट स्कैनिंग की क्विक स्कैन के लिए है। ये स्विचेस है अलग अलग। और ये हमारा जो मोड में बता रहा है कि ये पोर्ट्स ओपन है। और अगर हम बात करें टोपोलॉजी के बारे में, तो टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी ये है। और अगर हम बात करें होस्ट डिटेल के बारे में, तो होस्ट डिटेल के बारे में इन्होंने ये अभी जानकारी हमें यहाँ पे दी हुई है। ओपन पोर्ट हमारे 18 है, क्लोज पोर्ट हमारे 82 है, स्कैन पोर्ट हमारे 100 है, और IP4 हमारी ये है, IP वर्जन 4। और IP वर्जन 6 अवेलेबल नहीं है, मैक एड्रेस हमारा ये है। तो ये है आपका GUI मोड। आप इसको यहाँ से एग्रेसिव भी कर सकते हैं स्कैन इसको, जिसमें आपको सारी डिटेल आ जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम जैसे सर्विस वर्जन डिटेल आया था, जैसे इसमें चला रखी है इन्होंने कमांड T4 टाइमिंग के लिए, -a एग्रेसिव के लिए, -v वर्जन के लिए, C। तो ये काफ़ी डिटेल में एक एक पोर्ट को चेक कर रहा है। अगर आप nmap ज़्यादा चलाओगे किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी नेटवर्क पे, बिना ऑथोराइज किए, बिना उनकी मर्जी के खिलाफ, तो आपकी आईपी ब्लॉक भी हो सकती है और आपके लिए कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। जो एग्रेसिव होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन।
तो ये हमारा nmap का रिजल्ट आया है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने छोटी छोटी डिटेल वर्जन बता दी है, सर्वर कौन सा है, मेटास्प्लोरेटेबल, माई में ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे गैदर कर सकते हो टारगेट के बारे में, उसकी वर्जन डिटेल, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन डिटेल, उसके पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर, उसकी जो सर्विस चल रही है उसकी सर्विस का वर्जन डिटेल, जिससे आपको फ्यूचर में हेल्प मिलती है अटैक लॉन्च करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बी अपडेट, बी अवेयर, बी सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो साइबर योद्धा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही।